हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज देखेंगे कि जो नई पोस्ट आई है जिसका अभी बहुत सा क्रेज चल रहा है इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट को अप्लाई बहुत से लोग कर रहे हैं। किस चीज की ये पोस्ट है? यूपीएससी के अंदर आप देख सकते हैं, अब मैंने हाईलाइट कर रखा है असिस्टेंट प्रोविडेंट। यहाँ देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए जो एग्जाम हमारा 2023 का, इसके लिए नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी थी और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी अब शुरू हो गए हैं। आप इसको भर सकते हैं। तो देखते हैं इसको फॉर्म कैसे भरना है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है, बहुत ही क्रेज है इस पोस्ट के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी क्या है। स्टार्ट हो चुकी थी ये 25 फरवरी 2023 को। अब इसकी लास्ट डेट है 17 मार्च 2023। एक बात इसके साथ मैं आपको बता देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि 18 मार्च से 24 मार्च तक अगर आपका कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, आपने मान लीजिए फॉर्म फिल कर दिया 17 मार्च से पहले तक, अब 18 से 24 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है। अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो कितनी पोस्ट है यहाँ? अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए 418 पोस्ट रहेंगी यहाँ, और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 159 पोस्ट रहेंगी। एक बार एज लिमिट देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता ही होगा कि ग्रेजुएशन बेस है एग्जाम। एज लिमिट हमारी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 30 इयर्स है एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 35 इयर्स है। मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम एज आपकी ये होनी चाहिए। तो आपको एक बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी वेबसाइट पर आ जाना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आप यहाँ कैसे आओगे? तो गूगल में जाइए और सर्च में लिखिए यूपीएससी लॉगिन। उसके बाद जो सबसे पहले ऊपर ये आएगी आपकी लिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये साइट खुल जाएगी यूपीएससी की। अब आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको ओटीआर आईडी, जो आप देख रहे हैं ओटीआर आईडी, यूपीएससी का हमें कोई भी फॉर्म भरने से पहले अपना ओटीआर आईडी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर किसी के पास ये ओटीआर आईडी नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन पहले ओटीआर आईडी का करेगा, उसके बाद फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेगा। किसी के पास ये ओटीआर आईडी पहले से ही है तो वो यहाँ डायरेक्ट ओटीआर आईडी पे क्लिक करके लॉगिन करेगा और अपना फॉर्म फिल कर लेगा। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, कुछ कैंडिडेट्स नए होते हैं जो ओटीआर आईडी बनानी पड़ती है जिन्हें सबसे पहले। तो यहाँ उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपना लिखना होगा नेम। अभी ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नेम आप यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स में, ये आपका 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान दीजिए, 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हर चीज को हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। एक बार नेम लिखेंगे, नेम को वेरीफाई करेंगे, जेंडर अपना चूज करेंगे, जेंडर को वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। तो सारी डिटेल्स आपकी यहीं वेरीफाई होती जाएंगी। आपको जैसे जैसे फिल करेंगे वेरिफिकेशन भी करनी होगी। तो आपका नाम अगर कभी आपने चेंज किया है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन यस, नहीं तो नो। ओके, अब आ जाते हैं नीचे। तो अब उसके बाद देखते हैं, देखिए फादर नेम। आपका जो भी 10th सर्टिफिकेट में भी आपका फादर नेम लिखा होगा, आपकी आईडीज में आप आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद अपना सारी चीज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो उसमें भी आपका फादर नेम बिल्कुल मैच होना चाहिए जो भी आप यहाँ फिल करेंगे। वेरीफाई करेंगे फादर नेम को, यहाँ वेरीफाई में वो लिख देंगे, सेम टू सेम सारी चीज आपको यहाँ मैच करनी होगी। मदर्स नेम भी आपको यहाँ लिखना है। मदर नेम लिखने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा मदर्स नेम को भी। अब आता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ माइनॉरिटी स्टेटस यस या नो डालना होगा। अब मैं नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ नो करके चल रहा हूँ। अब मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर और ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना जरूरी नहीं है, पर ये जो मोबाइल नंबर है आपका ऊपर वाला, ये डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। ये दोनों चीज आपको बड़ी ध्यान से डालनी होंगी। क्यों? क्योंकि इन पे आपके ओटीपी जाएंगे। ओटीआर आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके इन पे ओटीपी जाएंगे। फर्दर आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ईपीएफ का, अब हम जो ईओएओ एंड एपीएफसी का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए भी आपकी सारी डिटेल्स इसी नंबर और ईमेल आईडी पे जाएंगी। तो ध्यान से इस नंबर को आप यहाँ फिल करेंगे एंड ईमेल आईडी को फिल करेंगे। अब नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो 10th का बोर्ड का रोल नंबर है, क्लास 10th बोर्ड, ध्यान रखें 12th नहीं है, यहाँ 10th है। 10th का जो एग्जामिनेशन बोर्ड का हमारा रोल नंबर है उसे हमें यहाँ टाइप करना होगा। तो मेरा जो भी यहाँ रोल नंबर होगा मैं उसे यहाँ टाइप कर दूंगा। अब उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आगे आपको काम आएगा फॉरवर्ड करने में। तो यहाँ सबसे पहले आप चूज कर सकते हैं आपका चाइल्डहुड का नेम क्या, आपका चाइल्डहुड का नेम क्या था। तो आप यहाँ जो भी आपका नाम था वो लिख सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ फेवरेट कलर आपका कौन सा है, यहाँ कलर मेंशन कर देंगे और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड लिख देंगे। कैप्चा कोड जैसे ही आप लिखेंगे
आपकी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, तो आपकी जैसे सारी डिटेल्स फिल हो जाए उसके बाद आपको यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल के यहाँ सबमिट बटन पे, जो सबमिट बटन देख रहे हैं आप, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपकी मेल पे 2 OTP जाएंगे, जो कि आपको यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें फिल करने होंगे। जैसे ही आप OTP फिल कर देंगे, आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर आपकी OTR ID है, जो OTR ID है आपकी आ चुकी होगी और इसके साथ पासवर्ड भी आ चुका होगा। तो अब आप उस OTR ID को यहाँ क्लिक करके यहाँ लिखेंगे एंड अपना पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे है वो लिखेंगे और वेरिफिकेशन डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे। तो मैं आप करके दिखा देता हूँ आपको कैसे OTR ID आपको डालनी है, क्या करना है। तो देखिए अब ध्यान से मैंने यहाँ अपनी OTR ID मेंशन कर दिया, पासवर्ड मेंशन कर दिया, मैं इसको यहाँ करूंगा लॉगिन। तो यहाँ से अब मेरे मेन स्टेप चालू हो जाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मेरा कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरा लॉगिन हो चुका है। तो मेरा यहाँ देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, यहाँ लॉगिन हो चुका है मेरा। अब मेरे को फॉर्म कैसे फिल करना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर्म फिल करने के लिए। आपकी फोटो कैसे अपलोड करनी है, आपको कितने फॉर्मेट में होनी चाहिए, यूपीएससी कोई भी फॉर्म भर रहे हो उसके लिए सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। तो आप एक बार चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। मैं आपको साथ में ही बने रहोगे वीडियो में तो सारी नोटिफिकेशन के बारे में बताता रहूंगा। तो यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन का बटन है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ फॉर्म आ जाएगा। देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर 2023। तो ईयर 2023 के लिए जो मेरा फॉर्म निकला है, अब वहां पे ये मेरे को दिखा रहा है कि अब आपका फॉर्म आप भर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको अगर पढ़नी है तो कुछ यहाँ से इंस्ट्रक्शन है, ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश नोटिफिकेशन, हिंदी नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर वैकेंसीज, किस चीज के लिए, मेरा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए ईपीएफओ के लिए मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरी अप्लाई कैसे करना है, मुझे कैंडिडेट्स को क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर आप इसको एक बार पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ लिखा गया है 17 मार्च 2023 6 PM। 6 PM के बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम और इसको फॉर्म को भरते हैं। यहाँ देखिए रेड कलर में भी दिया गया है कि जो लास्ट डेट है वो मेरी 17/3/2023 रहेगी और 25/2/2023 को ये शुरू हुआ है फॉर्म। तो अब आपको अपडेट करना है। अगर मान लीजिए आपके OTR में कोई आपसे गलती हो गई है और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप उसे। अगर आपको चेक करना कि आपकी गलती है नहीं तो यहाँ सीधा क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक कीजिए, आपको आपकी OTR डिटेल्स एक बार पहले दिखाई जाएंगी। अब ये जो मैं आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आप इस बटन पर क्लिक करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्लिक हियर फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद पार्ट 2 और आपका फॉर्म फिल हो गया। तो पार्ट 1 आपका ऐसे खुल जाएगा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको पार्ट 1 को कैसे फिल करना है। ये आपके पोस्ट का नाम लिखा हुआ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फॉर्मेंस ऑडिटर एंड अकाउंट्स ऑफिसर 2023। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। या नीचे एक बार केयरफुली इनको सबको पढ़ के, और इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे यस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको देखेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो चुकी हैं। देखिए सारी आपका नाम जो आपने OTR में लिखा हुआ था वो सारी चीजें यहाँ लिख के आ चुकी है। जेंडर आपका, मदर्स नेम और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आ चुका है आपका यहाँ। तो एक बार इस सारी डिटेल्स को जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सारी चेक कर लीजिए। आपकी सारी OTR की डिटेल्स हैं जो आपने OTR में लिखी थी। ये सारी डिटेल्स अगर आपको लगती है कि बिल्कुल सही है तो आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरी ये डिटेल सारी सही है तो आप इसको अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेन फॉर्म अब यहाँ से शुरू हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी OTR से ही आ चुकी थी, अब मेरे को यहाँ डालनी है। देखिए पोस्ट अप्लाइंग फॉर, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, सारी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, सिलेक्ट पोस्ट। अब यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके बाद आ गया EO, इसके बाद आ गया AO। EO और AO एक ही चीज है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, और पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC ये अलग चीज है। अब आपको फॉर्म किसके लिए फिल करना है, APFC के लिए या फिर EO या AO के लिए। तो इन दोनों के लिए आप सेपरेट फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करूं तो ये थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर बोथ। तो यहाँ बोथ के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरली मैं आपको बता दूं सभी लोग बोथ के लिए फॉर्म भरते हैं, अकेले के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरता है। तो आप बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहीं से फी क्राइटेरिया। अब आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC के लिए अगर आप फॉर्म खाली अप्लाई करते हैं तो 25 रुपीज लगते, अगर AO या EO के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 रुपीज लगते। अब आप बोथ के लिए करेंगे तो आपके 50 रुपीज चार्जेस यहाँ लगेंगे।
तो यहाँ मैं बोथ करके चलूंगा। अब उसके बाद आ जाऊंगा मैं इंडियन में, भारतीय हूँ या, उसके बाद मैरिटल स्टेटस मेरा अनमैरिड है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा, अब आप नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस अपनी भर चुके हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और ये क्या है, ये क्या चीज होती है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड है आपके लिए कोई भी, तो वो आप यहाँ से भरेंगे यस, नहीं तो नो, अगर नहीं है तो नो। अब कम्युनिटी, अब आपकी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उसके लिए आप यहाँ से भरेंगे। तो जनरल है तो जनरल कर दीजिएगा, या अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी भर दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कर दीजिएगा। तो मैं जनरल करके चल रहा हूँ यहाँ। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो फी रेमिशन अलाउड है, ये फी रेमिशन किसके लिए अलाउड है, अगर मैं एससी एसटी से बिलोंग करता हूं या फिर फीमेल कैंडिडेट हूं तो ही मैं यहाँ फी मेरी नहीं लगेगी, अदरवाइज मेरी यहाँ फी लगेगी। देखिए यहाँ मैं एससी एसटी आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशूइंग अथॉरिटी, आपका सर्टिफिकेट किसने आपको अथॉरिटी करके दी थी, और उसके बाद सर्टिफिकेट की आपकी डेट क्या है, और फी रेमिशन अलाउड है या नहीं, ये यहाँ यस आ गया। तो जैसे ही यहाँ यस आ गया, इसका मतलब मेरे को यहाँ फी नहीं पे करनी होगी। अब मैं जनरल थिंक के यहाँ से करके चल रहा हूँ तो क्योंकि मुझे फीस पे करनी है। अब उसके बाद लास्ट में आ जाता हूँ, सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मेन चीज ये है, आपको ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना होगा, आपने किस से ग्रेजुएट किया है। तो बैचलर डिग्री आपके पास है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, किसी से भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस, आपको यहाँ अपना एड्रेस फिल करना होगा। ये देखिए जो एड्रेस की आपकी बार है, इसमें आपको एड्रेस फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, आपके पिन कोड, फोन नंबर, सारी चीज यहाँ लिखनी होगी आपको। तो इसको जरूर ध्यान से मैच करें, क्योंकि ये जब आपका आप जाते हैं पेपर के लिए, वहां पे भी ये बिल्कुल मैच करी जाती है डिटेल्स। तो यहाँ पे अपना एक बार एड्रेस आप जरूर डाल दें। तो देखिए मैंने यहाँ अपना पूरा एड्रेस अच्छी तरह फिल कर दिया है, आपको भी यहाँ अपना एड्रेस बिल्कुल अच्छी तरह फिल करना है। उसी के बाद आप कंटिन्यू आगे कर पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती है तो आप यहाँ पुनः रिसेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या चीज आ गई, एप्लीकेशन फॉर एपीएफसी ईओ एओ 2023 के लिए आपका फर्स्ट स्टेप जो था पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, ये पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले देखनी है कि एज रिलैक्सेशन आपकी है या नहीं। तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एज रिलैक्सेशन है आपकी एससी एसटी के लिए दी गई है, तो आप उसको यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं है तो यहाँ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक। अब आके देखते हैं कि आपसे ये क्या मांग रहा है। ये आपसे मांग रहा है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट, फोटो आईडी इश्यूड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, या वोटर आईडी। तो मैं यहाँ आधार कार्ड अपलोड करूँ, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार कार्ड, मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं यस करूंगा। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ मैं डाल दूंगा कि मेरे आधार कार्ड का नंबर क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डाल दिया है, और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना होता है, तो दोबारा एक बार डालना होता है। अब इसके बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका एग्जामिनेशन अप्लाइड, किस परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपका ईयर आ जाएगा, कौन से साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपकी सारी ओटीआर की एक बार फिर से डिटेल्स आ जाएंगी। आप इनको दोबारा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इनमें कोई गलती होती है तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिए। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे, और यहाँ देखते हैं क्या चीज है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर आ गया मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ईओ बोथ के लिए। तो मैं बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ बोथ लिखा आ गया मेरा, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मेरा नेशनैलिटी, अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेशनैलिटी पे क्लिक करेंगे, तो नेशनैलिटी मेरी इंडियन, अनमैरिड, यहाँ सारी चीज आप एक बार अपनी चेक कर लेंगे। देखिए सारी चीज आपको यहाँ चेक कर लेनी है। कंसेंट लेटर भी, कंसेंट लेटर आप देख लेंगे कि आपका मेरा कंसेंट हो गया है। ये सारी एक बार डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लेंगे। दोबारा मैं आपको करूँ अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है और आपका कैप्चा यहाँ डालना है। और अगर आप इससे एग्री नहीं है तो यहाँ आई डो नॉट एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। अगर एग्री है तो यहाँ एग्री पे क्लिक कर देंगे, मैं सहमत हूँ। अब देखिए क्या मैसेज आएगा कि अगर आपने एक बार एग्री कर दिया उसके बाद आप पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से कर लें और ओके फिर क्लिक कर दें। तो देखिए मेरी कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अकाउंट्स ऑफिसर 2023, ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई। ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी ध्यान कीजिए, ये आपकी ओटीआर आईडी नहीं है, ये आपकी इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन आईडी है। यही आपको काम आएगी, ओटीआर आईडी काम नहीं आएगी। यही जो आपकी आईडी है इस फॉर्म की आईडी, ये आपको काम आएगी आगे तक। जब आप पेपर देने जाएंगे तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यही आएगी। अब नाम, फादर नेम आपका सब कुछ आ चुका है, आपका एड्रेस आ चुका है,
अब देखिए यहाँ आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ आपकी 2 इंस्ट्रक्शन आप एक बार इनको रीड कर सकते हैं। इनमें यही लिखा होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी आई है, अगर आपको आगे कोई भी कम्युनिकेशन करना है इस वेबसाइट के साथ, यूपीएससी के साथ, तो आप इसी आईडी के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, इसके बाद ये बोला गया, ये सेकंड पॉइंट आप जरूर पढ़ लेना कि आपका पार्ट 1 आपका रजिस्ट्रेशन फिल हो चुका है बिल्कुल। अब ये जो पार्ट 2 आपको कहा गया है, देखिए पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, ये करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। पार्ट 2 भरना मैंडेटरी है। फाइलिंग ऑफिस में क्या होता है, सिर्फ पेमेंट देनी होती है आपको, और आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है एंड डिक्लेरेशन, ये आपको इसमें देनी होती है। तो पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसे फिल करना मत भूलें। पार्ट 1 आपका फिल हो चुका है। अब आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्लिप पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये सारा होने के बाद आप वापस आ जाएंगे। यहाँ कोने में एक बटन देख रहे होंगे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप वापसी क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका व्यू पार्ट 1, आपका पार्ट 1 फिल हो चुका है। और अब आपकी ये जो सेकंड डिटेल्स थी, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, यहाँ देख सकते होंगे पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ये ओपन हो गई है। अब आपको इन तीनों को यहाँ अपलोड करना है और आपका फॉर्म फिल हो गया। अब इन तीनों को अपलोड करने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा पे एग्जामिनेशन फी पे। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, अब मैंने क्या किया था, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करी थी क्योंकि मैं जनरल से बिलोंग करता हूं, तो मुझे जनरल में अब यहाँ फीस पे करनी होगी। तो मैं यहाँ यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकता हूँ ऑनलाइन, तो मैं यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक करके और इसको फीस दे दूंगा। अब इसकी बात रह गई जो SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके यहाँ फी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ यहाँ पे फी पे करने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पे सिर्फ ओके करना है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आप देख सकते होंगे फी अमाउंट मेरे से ये 50 रुपीज मांग रहा है, किसी लिए क्योंकि मैंने बहुत पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मैं एक बार इस फीस को पे कर देता हूँ, फिर उससे आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो अब देखिए, अब आपको आना है यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे, फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी अपलोड। तो अब आपको क्या करना होगा, अपनी फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपलोड करने हैं। इसमें बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। 20 KB से 300 KB तक आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर एंड आपकी फोटो अपलोड करनी होगी, और JPEG फॉर्मेट या फिर JPEG। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको अगर मान लीजिए ये ठीक करना है तो आप कहाँ से करेंगे। तो पेंट खोलेंगे, आप अपनी फोटो को यहाँ खोल लेंगे पेंट में, और उसके बाद यहाँ रीसाइज का एक ऑप्शन होता है, तो रीसाइज का ऑप्शन यहाँ करेंगे। और अब आप यहाँ उसकी हॉरिजॉन्टल हाइट, वर्टिकल हाइट सब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका रीसाइज हो जाएगा, आपके पिक्सल्स भी ठीक हो जाएंगे। अब आप ओके करेंगे और फिर वहां इसको अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ फोटो अपलोड कर देंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपसे एक चीज मांगी जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री टू डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपको आई डिक्लेयर करना है और आपका फॉर्म यहाँ फिल हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ क्या चीज लिखी हुई है, अनलेस यू हैव completed and successfully finally submitted part 2 of the application you will not be treated as a candidate। अगर आप पार्ट 2 को फिल नहीं करते हैं, अपने आधार कार्ड की फोटो, अपनी फोटो, सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, तो आपके फॉर्म को पूरा नहीं माना जाएगा। तो इस स्टेप को एक बार जरूर कर लीजिएगा और अपने फॉर्म को यहाँ फिल कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से था, आपको अपना फॉर्म ऐसे फिल करना है और इसका प्रिंट ले लेना है और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब आपको मैं बता दूं इस पोस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेज है, इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस फिल हो रही हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। तो थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, आगे बने रहेंगे किसी और फॉर्म्स के साथ फिल करने के लिए। धन्यवाद।